So hello and welcome back everyone to this another video. So in today's video we're going to discuss about how should we study perfectly and utilize our 2 months so that our syllabus is completed and also we can give the revision completely. रिविजन भी हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, इस प्रकार का कुछ प्लान एंड स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने लाया आपके लिए. ठीक है, अब एक्चुअली में देखा जाए तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो होना था जून को. ठीक है, जून को होना था एग्ज़ामिनेशन, जो कि अगस्त में अब होने वाला है. तो क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपका सिलेबस जून में ही सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था? क्या ये मान सकता हूँ मैं? हाँ, ये मान सकता हूँ, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग, उसको देखने वाले. सबसे पहला चीज़, सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स एंड बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स के लिए. अब मेन बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि सर मैं सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हूँ या फिर बोथ मॉड्यूल वाला स्टूडेंट हूँ. मेरे को सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए या फिर बोथ मॉड्यूल देना चाहिए अब एट दिस मोमेंट. तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका जो है बोथ मॉड्यूल में पकड़ लो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में अगर आपका ग्रुप 1 कम से कम 80% कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप 2 जो है वो 70% कंप्लीट हो चुका है. 17-80% समझ में आ रहा है ना? सारे चैप्टर्स को मिला के परसेंटेज निकाल लेना. ठीक है, हो चुका है, तब आप आराम से बोथ मॉड्यूल जो है वो दे सकते हो. आई रिपीट, तब आप बोथ मॉड्यूल जो है वो दे सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अगर आप भी वही स्टूडेंट हो जो हर साल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कहने में आके बोथ मॉड्यूल ले लेते हैं एंड फिर पछताते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है एंड सोचते कि भैया मैं बोथ मॉड्यूल दूँ या फिर एक मॉड्यूल दूँ, एग्ज़ाम के 2 महीने के पहले सभी बोलेंगे आपको कि हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा. भैया नहीं हो पाएगा, पहली बात. ठीक है, बोथ मॉड्यूल जो है ना, ये मजाक नहीं है. ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे जो है वो इसको कर सकते हैं एंड करते हैं. समझ में आ रहा है? ले लेते. इंडिया में मैक्सिमम बच्चे बोथ मॉड्यूल ही देंगे, ये सच बात है. लेकिन पास परसेंटेज जो है वो 8%, ठीक है, 7% ऐसे ही रहेगा. समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है. देखो, गलती आपका नहीं है, ये एक प्रथा चल रहा है बहुत सालों से. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोथ मॉड्यूल में आपको घुसाने का हर वक्त कोशिश करेगा कि बोथ मॉड्यूल, सो दैट उनका लेक्चर्स है वो बेच पाए वो लोग. राइट, ये उनका गलती नहीं है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं. यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई. राइट, अब देखो, अगर आपका सिलेबस लगभग इसका मॉड्यूल 1 का 70% से लेके 80% कंप्लीट हो चुका है एंड मॉड्यूल 2 जो है वो सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है, 50% बाकी है, तो 50% सिलेबस आप 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे. दिस इज़ इम्पॉसिबल. सर अपने पास तो 2 महीना है. भैया रिवीजन नहीं करोगे क्या? नहीं, बताओ ना, रिवीजन नहीं करोगे मतलब घर में पबजी खेल के सीधा यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर में चले जाओगे फाइट करने? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना. ट्रेनिंग करना होगा ना, सिर्फ पबजी खेलने से नहीं होगा. तो यही बात है, आपने अगर 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा 50% जो है अगले 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे, भैया रिवीजन का बात होता है. कौन बंदा पास करता है? जो 3 बार रिवीजन देता है. सर भैया मैंने 1 बार रिवीजन दिया, सिर्फ क्या मैं पास करूँगा? चांसेस बहुत कम है. सीधा बात, नो बकवास. ठीक है, ये सच्चाई है, ये सत्य है. ठीक है, आप समझ चुके? ठीक है, अभी भी टाइम है. आप समझो, अपने आप के अपनी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करो और सोचो कि भैया अपने को करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है, सिंपल एज दैट. 1-2 बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं पूरे 10,000 1 लाख स्टूडेंट्स में से 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो सकते हैं जिनका अगर 80% सिलेबस मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है एंड इधर पे 50% कंप्लीट हो चुका है, वो पढ़ाई करके निकाल लेंगे बोथ ग्रुप. लेकिन वो 8 मतलब 1 लाख स्टूडेंट में से अगर मैंने सिर्फ 8 बच्चों का सोचा, तो बाकी जितने भी बच्चे हैं उनका क्या? उनका भी तो भविष्य है. उनके बारे में, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके बारे में तो सोचना है. सभी तो टॉपर नहीं निकलते ना भाई मेरे. तो यही है सत्य. समझ में आ रहा है ना? चलो, ये आप लोग क्लियर हो चुका है कि बोथ मॉड्यूल करना है या फिर सिंगल मॉड्यूल करना है. ये आपके ऊपर है पूरा कंप्लीटली. आप डिसाइड करो आप कौन से कैटेगरी में गिरते हो. ठीक है, अगर आप ये 50% वाले हो ना, मतलब 50% खत्म हुआ है सेकंड मॉड्यूल या फिर कोई भी मॉड्यूल सिर्फ 50% कंप्लीट, आज के आज वो मॉड्यूल बंद करो और पहले मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाओ. उसको अच्छे से करो, रिवीजन करो.
ठीक है, कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सिंगल मॉड्यूल दो या फिर बोथ मॉड्यूल दो, एक बात तो सही है कि भैया आपके पास जो है 1 महीने है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास लगभग 1 महीना आपको इंडल्ज करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा सिलेबस कंप्लीट के ऊपर, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर आपको देना है। ठीक है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 2 से लेके कम से कम, अगर आप सिंगल मॉड्यूल हो तब 2, अगर आप बोथ मॉड्यूल हो मतलब बोथ ग्रुप देने वाले हो तो आप कम से कम आपका 3 सब्जेक्ट जो है पर डे इन्वेस्ट करना होगा। पर डे आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो आपको 12 घंटा पढ़ना होगा अब, क्योंकि दिस इज़ द आर जब आप एक्सटेंड करते हो, अपने लिमिट्स को पुश करते हो। कहते हैं ना यार, प्यार में जो है अपने हदों को जो है वो हम लोग पुश करते हैं, राइट, वी पुश आर लिमिट्स इन प्यार। तो यही प्यार है। क्या प्यार है? एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम पास करना। तो अपने हदों को, अपने लिमिट्स को पुश करो, 8 घंटे से 12 घंटे में चले जाओ। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो 6 घंटा पढ़ता है तब भी आपको 12 घंटा में शिफ्ट होना होगा। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो 4 घंटा पढ़ता है तब भी आपको 12 घंटे में शिफ्ट होना होगा। तो ये जो है करना होगा। कैसे करना? इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं समझाता हूँ आपको। एग्ज़ाम के जो 2 महीने होते हैं ना, उसमें बहुत मतलब एक्सटेंसिव, पूरा एकदम फार लगा के पढ़ाई करना होता है। मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स एंड सारे रिलेटिव्स वगैरह से डिटैच हो जाना होता है। मतलब सब मोह माया से डिटैच होके आपको एक रूम में बंद होके आराम से पढ़ाई करना होता है। ठीक है, 2 महीने, पूरा 2 महीने। ठीक है, इसको कंप्लीट कैसे करना है? सबसे पहले आप एक काम करोगे, वीकली टारगेट्स बनाओगे। ठीक है, मेक वीकली टारगेट्स। अब इस वीकली टारगेट्स में पढ़ाई कैसे करना है, दिन में 12 घंटे कैसे निकालना है विदाउट एनी स्ट्रेस, उसके बारे में आप सुनो। ठीक है, मैं एक सैम्पल दे रहा हूँ, आप अपने टाइम स्केड्यूल के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बताओ ना, सुबह 6 बजे आप उठ रहे हो, 6 बजे से 8 बजे तक करो आप पढ़ाई। जो आपका अल्फ़ा टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो बहुत बढ़िया तरीके से, 2 आवर्स पढ़ाई करो। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, जो करना है करो। 9 से 12 जो है वो आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका निकल जाएगा 3 घंटा। ठीक है, 6 to 8, 6 to 7, 6 to 7, 7 to 8, ये हो गया 2 घंटा। 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, यहाँ पे निकल जाएगा आपका 3 घंटा। ये 3 घंटा का पढ़ाई एकदम बम्पर हो चुका है। अब फिर आप उठ के खाना वाना खाओ, सब कुछ करो, 1 घंटा रेस्ट लो। उसके बाद 1 बजे पढ़ाई करने बैठो। 1 बजे से लेके 3 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 आवर्स देना है। मोस्ट पर्टिकुलरली ये टाइम जो है आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये टाइम। उसके बाद आपको फिर से दोबारा बैठना है। ठीक है, 3 से 4 जो है वो आप सोना चाहते हो, नैप लेना चाहते हो, जो करना चाहते हो, 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। 5 से लेके 8 बजे तक फिर से आपको पढ़ाई करना होगा। अब इस मोमेंट में भी आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करना है 1 घंटा, उसके बाद 2 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है थ्योरी के ऊपर, वो भी आप कर सकते हो। 5 से 8 जो है वो होता है लगभग 3 घंटे। 3 घंटे का पढ़ाई होता है इधर पे। ठीक है, 5 से 8, 3 घंटे का पढ़ाई जो है वो होता है। आप यहाँ पे 1 घंटा प्रैक्टिकल दे सकते हो और 2 घंटा जो है थ्योरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 2 घंटा प्रैक्टिकल कर सकते हो, या फिर 1 घंटा जो है वो थ्योरी में दे सकते हो। ये आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कितना घंटा हो चुका है अब? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 घंटा हो चुका है। फिर आप कितना पढ़ाई करना है? सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करना है। ठीक है, 2 घंटा कैसे पढ़ाई करेंगे हम लोग? 9 बजे फिर से बैठेंगे हम लोग। ठीक है, 9 से 10, 10 से 11, आराम से 11 बजे 2 आवर्स का स्टडी। देखो, कोई मतलब हैम्पर ही नहीं है। 2 घंटे के बीच में 1 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे के बीच में के बाद 1 घंटे का ब्रेक। कोई दिमाग में प्रेशर ही नहीं रहेगा। ठीक है, सोना जो है बहुत बढ़िया तरीके से सोना है, क्योंकि इस मोमेंट पे ना आपको थोड़ा जो है स्लीप आवर्स जो है, स्लीप कोटा जो है, उसको अच्छे तरीके से थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, अपने आंखों के सामने सोशल मीडिया लाना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा डेली प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, डेली प्लान एग्जीक्यूट होगा। अब आपको डिसाइड करना है, ये जो घंटे हैं आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, इस घंटे में आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उसको पकड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पकड़ना है। तो वो डिसाइड करोगे आपके ऊपर, आपका कितना सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, उसके ऊपर आपको पकड़ना है। एक हफ्ते में
एक हफ्ते में ट्राई करो कि एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट इन ए सेंस क्या, मतलब अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, एक तो आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा ही नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो डेली चलता रहेगा, वो लगभग 15 दिन जो है आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। 15 दिन एक सब्जेक्ट को दे सकते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आप सिंगल ग्रुप में हो तब भी, अगर आप बोथ ग्रुप में हो तब तो आपका थोड़ा कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होना चाहिए ना, क्योंकि आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, आप बवाल वाले, मतलब एकदम बिजली कड़कने वाले स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, एकदम टॉप वाले, टॉपर वाले। तो इसलिए आपको जो है ये आपका लिमिट्स भी पुश करना होगा। अगर आपका 15 डेज लग रहा है, उससे भी 10 दिन में हो पा रहा है तो 10 दिन में, ठीक है। ये डेली लेके बैठना है प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अगर बोथ ग्रुप हो तो आपके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। एक है टैक्स, दूसरा है अकाउंट्स, ठीक है, और तीसरा है अपना FM, ठीक है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट है, तो आपको 10 10 10 करके 30 दिन में आपका पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो सिलेबस बचा है उसको आप एम करो कि कंप्लीट करना है। रिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, सिलेबस कंप्लीट करो आप 10 दिन में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, क्योंकि अब तक तो हो जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब तो 2 महीने दबा के रिवीजन करो। रिवीजन का प्लान भी, स्ट्रेटेजी में लाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना। एक हफ्ते में आप एक सब्जेक्ट को एम करो, जितना बचा है उस को कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, एक हफ्ते का टाइम जो है ना, आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। 1 वीक का टाइम जो है ना, वो हम लोग अलॉट तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन 1 वीक में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं होता है काफ़ी हद तक। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन करके एक्सटेंड करोगे, लेकिन अपने आप को बोलना, जैसे ही 1 दिन एक्सटेंड करोगे अपने आप को एक थप्पड़ मारना, बोलना कि भैया क्यों लगा तेरे को 1 दिन एक्स्ट्रा। इस प्रकार से अपने को पनिशमेंट देना, भैया क्यों लग रहा है मेरे को 1 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको यूटिलाइज़ करना होगा कि आपने बहुत पहले टाइम वेस्ट किया है ज़रूर, इसीलिए आपको अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार से आपको डेली एंड वीकली जो है वो प्लान कर लेना 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए आपने पूरा कर चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो है ये प्लानिंग हो चुका है आपका। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो 2 से लेके 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स लेकर बैठना है। जैसे आप टैक्स लेकर बैठो, उसके बाद JIGL लेके बैठो, ये हो चुका है सिंगल ग्रुप वाले। फिर आप शायद टैक्स लेकर बैठो, उसके बाद JIGL लेके बैठो, उसके बाद EBCL लेके बैठो, ये हो चुका है अपने बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे, समझ में आ रहा है ना, बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे जो बोथ ग्रुप देने वाले, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेकर टाइम को जो है इन्वेस्ट करना है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरा तो 2 ही सब्जेक्ट हो पाएगा, 2 ही सब्जेक्ट हो पाएगा, तब तो भैया आप 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते के पहले ही आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा। अगर आप बहुत ग्रुप वाले स्टूडेंट हो और आप कह रहे हो कि मेरा 3 सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, दिन में 2 ही सब्जेक्ट हो पाएगा, तब आपको डेज सेव करना है। जितना दिन है ना वो उसको सेव करते रहना है। जैसे कि 5 दिन में आप कंप्लीट कर लो या फिर 4 दिन में आप कंप्लीट कर लो, जितना भी रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, तब जाके आपका जो है ये तीसरा सब्जेक्ट जो है वो एडजस्ट हो पाएगा ना इन सारे दिनों में, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, ठीक है। टाइम कम तो बेटा कभी होता ही नहीं है, मतलब जितना भी टाइम दे दे इंस्टीट्यूट, आप हम लोगों के लिए हमेशा कम ही रहेगा। स्टूडेंट्स तो ऐसा ही है ना भैया, कि जितना भी टाइम दे दे इंस्टीट्यूट कम ही रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से आपको जो है आपका खुद का स्केड्यूल जो है वो बनाना है एकदम, ठीक है। फिर हम लोग आरंभ करेंगे, किस चीज़ का आरंभ सर करेंगे? आरंभ करेंगे हम लोग रिवीजन का हम लोग आरंभ करेंगे। अब ये रिवीजन जो है वो करना कैसे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करना है। सबसे पहले रिवीजन जैसे ही करोगे आप, तब आपको सबसे पहले कंप्लीट रिवीजन तो करना ही है, CR तो करना ही है कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है पूरा, कम से कम 3 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पूरा कर डालना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं मॉक टेस्ट, ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे अभी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। 4th जो है उसमें टेस्ट पेपर्स जो है वो करना ही है, ठीक है। जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाओगे। ये मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो भैया हम लोग जो है अपने CS एग्ज़ाम स्क्वाड में ले ही रहे हैं, टेस्ट जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है।
तो अगर आप इनरोल करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप लोग इनरोल करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम के बाद आप बोलोगे भैया मतलब मज़ा आ चुका है, मज़ा आ चुका है। चलो ये हो चुका है एक बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही है जैसे भी। अब बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये आप यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो। आप जब आप सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो ना, तब आप ये टेस्ट दे दे के सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 दिन में आपने एक जो है सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा, तो उसमें कुछ जो पेपर्स है उनका रिवीजन करके फटाफट एक दिन में, फिर आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट देते रहो, एक दिन करके टेस्ट देते रहो। अगर आपका हो चुका है तो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो पहले मंथ में भी आप ये टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो टेस्ट देना, ठीक है। लेकिन लास्ट मंथ तो पूरा डेडिकेशन होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। तो रिवीजन में हम लोग ये सारा चीज़ करने वाले, समझ में आ चुका है। अब रिवीजन का मंथ जो है ना, वो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, सिंगल ग्रुप देने वाले हो या फिर बोथ ग्रुप देने वाले हो, तब आपको सेम स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाना होगा। 12 घंटे का जो स्टडी आवर्स है वो आपको देना ही होगा, 12 घंटे, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता है। कोई भी बच्चा अगर आपको बोल दे कि भैया मैं 13 घंटा पढ़ता हूँ, 14 घंटा पढ़ता हूँ, 16 घंटा पढ़ता हूँ, तो सच्चाई बात यह है कि 13वां जो घंटा है, चौथा जो मतलब 14th जो आर है, 16th जो आर है, तब पढ़ाई नहीं होता, तब आप टाइम पास करते हैं। हम लोग मतलब बुक खोलते देखते रहते, मन जो है कंसंट्रेशन लेवल नहीं लग पाता। मैक्सिमम कंसंट्रेट आप कर सकते हो 12 घंटे के लिए, उसके बाद जो है वो आप लेके बैठोगे ज़रूर, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए 12 घंटे स्ट्रिक्ट करना है, मतलब इससे कम तो जाना ही नहीं है। 12 घंटे करो, उसके बाद आपको करना ही नहीं करना है, वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर, पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है पूरा, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टडी ग्रुप वाले स्टूडेंट हो, तब भैया एक सब्जेक्ट एक हफ्ता, 1 वीक, एक सब्जेक्ट एक हफ्ता में कंप्लीट करो। एक सब्जेक्ट बताओ ना, एक हफ्ता में आप कंप्लीट करो। और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल चलता रहेगा आपका। जैसे टैक्स है ना, टैक्स चलता रहेगा, ठीक है। टैक्स पूरा मंथ चलेगा, पूरा मंथ आपको रिवीजन करना है टैक्स। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता अलॉट कर दिया टैक्स के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पूरा मंथ करके जाना है। एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है सिंगल मॉड्यूल, और बोथ मॉड्यूल वाले 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है एक वीक में, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इसमें मैंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया भैया, टैक्स मतलब टैक्स इन द सेंस कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया मैंने। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको तो लेकर जाना ही होगा दिन में। जब आप रिवीजन करोगे ना, तब आपका कोटा जो है वो आप कम कर सकते हो। 3 घंटे का टैक्स कर सकते हो, 3 घंटे का प्रैक्टिकल कर सकते हो, 3 घंटे का आप अकाउंट्स कर सकते हो, 3 घंटे का एफएम कर सकते हो। 3 घंटा रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रोज़ करना है, ठीक है ना, रोज़ करना है। तो तब अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हो, तब आपको डिसाइड करना है कि भैया एक काम करते हैं, 10 दिन जो है वो मैं 10 दिन रोज़ मैं टैक्स करूँगा, उसके बाद मैं एफएम करूँगा, उसके बाद मैं अकाउंट्स करूँगा। इस प्रकार के 30 डेज़ करके आप अलॉट कर सकते हो रिवीजन के लिए, अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स। और नॉर्मली जो है आपको क्या करना होगा, 2 सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको लेकर बैठना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट टफ लेके बैठना है तो दूसरा थोड़ा इजी लेके बैठना है। अब आपके ऊपर है टफ एंड इजी। मेरे को JIGL बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि JIGL और कंपनी लॉ एक साथ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका JIGL में बैंड बज जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो JIGL में बैंड बज जाता है, तब आप उसके साथ, अगर ये टफ लग रहा है आपको, इसके साथ कुछ ईजी सब्जेक्ट्स हो, इसको आप कंपेयर करने की कोशिश करो, अब उसके आप ग्रुप अप करने की कोशिश करो। अगर आपको SBEC ईजी लगता है तो JIGL एंड SBEC, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर आपको EBCL ईजी लगता है तो JIGL एंड EBCL, मतलब बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। JIGL एंड EBCL ऐसे करके, ठीक है। या फिर JIGL एंड SEBI कर लिया आपने, ठीक है। एक हफ्ता पूरा JIGL एंड SEBI दे दिया आपने, ठीक है, SLCM जिसको कहा जाता है। तो आप एक टफ सब्जेक्ट रखो और उसके साथ एक ईजी सब्जेक्ट को पेयर अप करो, पेयर अप करके वो हफ्ते को अलॉट कर दो। तो एक फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल JIGL कर लिए एंड हमने SLCM कर लिया, ठीक है। सेकेंड वीक में क्या करना है, कंपनी लॉ कर लिए, उसके साथ साथ अगर आपको करना है तो SBEC भी कर सकते हो। SBEC कैसे करना है, अगर कंपनी लॉ करते करते SBEC कर रहे हो तो मतलब बेटर होता है। बेटर क्यों होता है, क्योंकि SBEC का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंपनी लॉ में है, तो इसमें कट ऑफ हो जाएगा ना, उस सब्जेक्ट को दोबारा करने का दरकार नहीं है। थर्ड वीक में आपने पकड़ लो EBCL कर लिए, EBCL कर लिए, ठीक है। और क्या बचा है, कंपनी लॉ, EBCL,
और इधर पे एस एम, ठीक है। EBCL हो चुका, EBCL और SM आपने रख दी, EBCL के साथ SM रख दिए। और चौथा वीक तो भाई आराम करो आराम से, ये चौथा वीक आप अपने को अलॉट कर दो। मतलब चौथा वीक क्या हो जाता है ना, ये जो हम लोग 1 वीक का टाइम रखते हैं ना, 1 वीक में हो नहीं पाता, वो एक्सटेंड होता रहता है थोड़ा बहुत, तो वो चौथा वीक जो है वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको इसी प्रकार से जानना है रिवीजन के वक्त, ठीक है। चौथा वीक जो है वो मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 वीक में ख़त्म नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा दिन ले लेना, 8वां दिन ले लेना, 9वां दिन ले लेना। तो जैसे जैसे दिन इंक्रीज़ होगा एक एक थप्पड़ जो है अपने आप को मारते रहना, सो दैट आपको रियलाइज़ हो कि कितना बड़ा गलती हुआ है आपके से, ठीक है। तो पूरा 12 आवर्स का स्टडी जो है इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने ये सैम्पल सिर्फ आपको बताया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो तो आपको घुसाना ही है ना इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट वीक में JIGL एंड SLCM कर रहे हो तो इस वीक में आप FM कर लिए 3 घंटा, ठीक है। और सेकेंड वीक में फिर आप कर लिए टैक्स, और थर्ड वीक में आप कर लिए अकाउंट्स। इस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को आपको घुसा के मतलब टाइम शेड्यूल में आपको घुसाना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली? ये बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे, सिंगल मॉड्यूल तो टेंशन ही नहीं है, मतलब एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट, कितना बवाल। JIGL कर लिए, फिर SBEC कर लिए, ठीक है। उसके बाद कर लिए कंपनी लॉ, ठीक है। फिर भी चौथा वीक जो है वो बच जाएगा। और 3 वीक मिला के, 3 हफ्ते मिला के आपको करना है टैक्स सिर्फ। तो भैया आप पास नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा पास? ये है एक प्रकार का स्ट्रेटजी जो आपको अपनाना है। ये मैंने रफ वर्क आपको बता दिया है, ठीक है। अब बनाना तो है आपके ही हिसाब से। क्यों सर, क्यों हमारे हिसाब से? क्योंकि भैया आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है। इस प्रकार से आप जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका 2 मंथ्स जो है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि स्टडी ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हमारे स्टडी ग्रुप में जो है रेगुलर टेस्ट लिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है हर आंसर के ऊपर, कैसे आंसर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसा क्या करना है नहीं करना है, पूरा कंप्लीट गाइडेंस। तब डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जीक्यूटिव के स्टडी ग्रुप, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। 2 मंथ जो है वो पूरा अच्छी तरीके से कर लो भैया, बम्पर पार। मतलब एकदम ये मौका दिया है ज़िंदगी ने, इसको यूटिलाइज़ करो, एकदम यूटिलाइज़ कर लो, मतलब पूरा एकदम फाड़ डालो, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, हम लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके ऊपर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा 2 और चीज़, एक है क्वेश्चन हम हमेशा स्टूडेंट्स पूछते कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी आने वाला है क्या? ऑप्ट आउट फैसिलिटी जो है वो अभी इस वक्त ऑब्वियसली आएगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। जैसे ही ऑप्ट आउट फैसिलिटी आ जाएगा फिर मैं बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स वो है जिनको ऑप्ट आउट करना चाहिए एंड कौन से स्टूडेंट्स वो है जिनको ऑप्ट आउट करना नहीं चाहिए। लेकिन लेट्स वेट फॉर द ऑप्ट आउट स्कीम, ठीक है। अभी के लिए भैया आप जो भी स्टूडेंट हो पढ़ाई करो बस। आप सिंगल ग्रुप हो, बोथ मॉड्यूल हो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई करते रहो सिर्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।